स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और मॉर्निंग स्पेशल में शुरुआत उस खबर के साथ जिसने पूरे उत्तर भारत को बेचैन किया हुआ है। दरअसल फरवरी के महीने में जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। उत्तर भारत के लगभग सभी इलाकों में पारा 5 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। अब ऐसे में आगे क्या होगा, ये सबको चिंता सता रही है। उत्तर भारत में अचानक से शुरू हुई तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कहा तो एक हफ्ते पहले तक लोग स्वेटर और जैकेट लादे घूम रहे थे, लेकिन अचानक से बदले मौसम के मिजाज ने फरवरी में भी जून का एहसास कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली के इंडिया गेट पर घूमने आए पर्यटकों का पहनावा देखकर कतई यकीन नहीं होता कि ये फरवरी का महीना है। दिल्ली एनसीआर का तापमान अचानक से बढ़ गया है। कल सबसे ज्यादा 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान पहुंच गया और सूर्य देवता का कहर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे बिना स्वेटर के, बिना मफलर के, वो इस बात का इशारा है कि अब गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है। दिल्ली में सर उड़ीसा से ज़्यादा लग रहा है, वहाँ तो ठंड है। अभी भी 16-15 है वहाँ पर उड़ीसा में, वहाँ तो 20-25 लग रहा है। और मेट्रो में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बाहर में बहुत गर्मी लगता है। तो आप इस गर्मी को दूर भगाने के लिए अब आइसक्रीम खा रहे हैं? जी सर। सोमवार को राजधानी में 10 साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को दिल्ली में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री बढ़कर 16.5 डिग्री दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 8 डिग्री बढ़कर 32.4 डिग्री दर्ज हुआ। पंजाब हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर तापमान 30 डिग्री के पार था। पश्चिमी यूपी में तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर तापमान 5-6 डिग्री ऊपर है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में तापमान 38 डिग्री से ऊपर। महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर तापमान 38 डिग्री से ऊपर। हालांकि पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद सोमवार देर रात से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं भी चलनी शुरू हो गई। मौसम की ये बिगड़ी चाल देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पारा अब चढ़ते ही जाना है। पिछले 2 दिनों में तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसका कारण जैसे कि मालूम है कि एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था यहाँ आया और उसके चले जाने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर के अंदर ये वृद्धि हुई है। और ये नहीं, वैसे ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल फिनोमिना है। गर्मी जल्दी आ सकती है क्योंकि जैसा कि अभी देख रहे हैं तापमान बढ़ने लगा है, तो ये उम्मीद की जाती है कि समय से थोड़ा पहले गर्मी आ सकती है। मौसम इतनी तेजी से करवट बदलेगा इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस मौसम में घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लिया था वो अब परेशान है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का एहसास लोगों को परेशान कर रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो लोग घूमने के लिए इंडिया गेट के आसपास पहुंच रहे हैं वो इसी बात का एहसास कर रहे हैं कि अब उन्हें ज्यादा देर तक इस धूप भरे मौसम में नहीं रहना है। क्योंकि 2 दिन पहले हम यहाँ आए कि ठंडी का एक एहसास के लेके आए थे, बट अभी जैसे देखा है कल तो एकदम धूप सी हो गई। और अभी सुबह सुबह से भी ऐसा गर्मी लग रहा है कि कल जब स्वेटर वगैरह लेके आए थे वो सभी निकाल के ऐसे घूमना पड़ रहा है। वही है, हम आए हैं अहमदाबाद से, घूमने आए थे, वहाँ से हम जैकेट पहन के निकले, बोला यहाँ ठंड होगा और एक जैकेट भी डाल दिए, लेकिन यहाँ पे एकदम गर्मी का माहौल है। कल भी ज्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत गर्मी है। तो बहुत ज्यादा इधर पे गर्मी है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है अभी तो फिलहाल गर्मी से मुझे। हालांकि जानकारों और डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि एकदम से आई इस गर्मी को लोग जून की तरह लेने की भूल ना करें और फिलहाल एसी की ठंडक और ठंडी चीजों से बचें, वरना सेहत की फजीहत भी हो सकती है। दिल्ली से पंकज जैन और सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किसानों पर, क्योंकि एक तरफ खेतों में फसल खड़ी है तो दूसरी तरफ गर्मी देखकर किसानों को डर सताने लगा है कि कहीं फसल में कीड़ा न लग जाए। खेतों में फसल खड़ी है, लेकिन कटाई से पहले अचानक से बढ़े तापमान ने किसानों के चेहरे मुरझा दिए हैं। फसल अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, ऐसे में तेज गर्मी से इसमें कीड़े लगने और खराबी का अंदेशा है। ये सोच सोच कर ही किसानों का दिल बैठा जा रहा है कि अगर उपज घटी तो वो साल भर का गुजारा कैसे करेंगे। गेहूं और सरसों के भंडार पंजाब में किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं काला पड़ने लगा है। सरसों में तेला नाम का कीड़ा पनप गया है जो अमूमन मार्च महीने में पड़ता था। मतलब आम 4-5 क्विंटल ਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ पैना। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे हालात में फसल कम होने के पूरे आसार हैं। अगर कीड़े से निजात पानी है तो पूरे इलाके में एक साथ दवा का छिड़काव करना होगा। कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से जो गेहूं है वो बहुत ही जल्दी दानों पे आ गया है। इससे बचने के लिए हमें सामूहिक तौर पर एक गांव के हिसाब से ही हमें स्प्रे करनी पड़ेगी ताकि हम उस इलाके से पूरी तरह जो है वो चेपे को ख़त्म कर सकें। हरियाणा में गेहूं और सरसों की फसल पर बढ़ती गर्मी कहर बनकर टूटने की पूरी आशंका है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मौसम बदलने से फसल में रोग बढ़ने की काफ़ी संभावना है और खासकर सरसों की ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। गर्मी बढ़ रही है, फसल खराब होने की संभावना है और सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। पंजाब हरियाणा की तरह यूपी में भी पैदावार पर मौसम के बिगड़े मिजाज का असर पड़ रहा है। पीलीभीत के किसानों को डर है कि गर्मी बढ़ने से फसल जल्दी पक जाएगी लेकिन दाना हल्का रहेगा। अगर पानी लगाते हैं तो बाली गिरने का डर है, नतीजतन पैदावार कम होगी। जैसे गर्मी पड़ने लगी है तो गेहूं में हमको पानी लगाना पड़ेगा जी। अगर इसमें पानी लगाते हैं तो हवा चल गई गेहूं उससे गिर भी सकता है। समय से पहले गर्मी पड़ती है तो फसल सूखेगी जी, तो दाना मोटा नहीं पड़ेगा जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हालात नाजुक हैं। मुजफ्फरनगर में खेत में खड़ी गेहूं और सरसों पर कीड़ा लगने का खतरा है। नतीजतन उपज में 15 से 20% की कमी की आशंका जताई जा रही है। इस मौसम में आ जाता है, सरसों की फसल को नुकसान करता है और इससे बाली कमज़ोर पड़ती है। प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ता है, 15 से 20% डाउन चले गया प्रोडक्शन। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रबी की फसल के लिए मार्च का महीना बेहद अहम होता है। दाने पूरी तरह भर जाने के बाद जब मार्च में तापमान बढ़ता है तब फसल पककर तैयार होती है, लेकिन फिलहाल तो दाने भरे ही नहीं और गर्मी बढ़ने से पकने शुरू हो गए। इस टाइम जो ये टेम्परेचर सूट किया है इसका प्रभाव भी इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका मार्च का टेम्परेचर कैसा रहता है। अगर मार्च का टेम्परेचर जैसे कि बहुत सारी वेदर साइट प्रिडिक्ट कर रही है, प्रोबेबली मार्च के अंदर भी टेम्परेचर फेवरेबल रहेगा क्रॉप ग्रोथ के लिए। जाहिर है अगर अन्नदाता पर मार पड़ेगी तो इसका असर सीधे आम आदमी तक पहुंचेगा। पैदावार कम होने से पिछले साल की तरह इस बार भी अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं। पहले से महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी पर महंगाई की बड़ी चोट पड़ सकती है। पीलीभीत से सौरभ और कपूरथला से सुकेत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम भी एक ही वक्त में अलग अलग रंग दिखा रहा है। एक तरफ मैदानी इलाकों में किस तरह से गर्मी बढ़ गई है वो आपने देखा, लेकिन पहाड़ों पर अब भी ठंड कायम है। तो ऐसे में देखिए मौसम के ये अलग अलग रंग। मौसम का पल पल बदलता मिजाज देशवासियों को हैरान कर रहा है। कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी का हिसाब आम लोगों की समझ से बाहर हो चला है। उत्तर भारत के मैदानी इलाके गर्मी से उबलने लगे हैं, किसानों को फसलों की फिक्र होने लगी है, तो दूसरी ओर पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के ताजा दौर ने माहौल में दिसंबर वाली सिहरन फिर से जगा दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में मंगलवार को बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हुआ। बर्फबारी के साथ हुई बारिश की वजह से तापमान तेजी से नीचे आ गया। इलाके के लोगों ने हाथ से कर किसी तरह खुद को गर्म करने की कोशिश की। लगातार 2 दिन से यहाँ बारिश पड़ रही है और अपर रीचेस में गंदों के कालजुगासर में अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पता चला है कि वहाँ पे कम से कम 2 फीट तक बर्फबारी हुई है। यहाँ कोटी बेवली तक भी बर्फ आ चुकी है। बड़े मुसाफिर भी फंसे हैं, लोग परेशान भी हैं और खास करके यहाँ पे राशन की किल्लत, पहले से ही जो राशन की किल्लत है उसमें और इजाफा हुआ है। इससे पहले सोमवार देर रात हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बारिश के साथ गिरे ओलों ने पहाड़ों की बदलती आबोहवा को अचानक से सर्द कर दिया। शिमला के अलावा किन्नौर, कुल्लू और चंबा में हल्की बर्फबारी भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम के बिगड़े मिजाज का यह दौर आगे भी जारी रह सकता है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का ही नतीजा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेजी से बढ़ती गर्मी पर मामूली लगाम लगी थी,
लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये राहत 1 या 2 दिन की ही मेहमान है। आज तक ब्यूरो। मौसम के इस बिगड़ते मिजाज पर डॉक्टर्स ने भी दिया एक अहम सलाह। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जाते जाते ही सर्दी को आप अलविदा कहें, अचानक से ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली है और एकदम से पारा ऊपर चढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ठंडा गर्म है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कई तरह की जो सिम्टम्स हैं शरीर में वो देखने को मिल रहे हैं। तो डॉक्टर सिंगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो वेदर चेंज हुआ है इसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ आप देख रहे हैं लोगों में और उससे कैसे बचा जाए? इससे आमतौर पर लोगों में जो वेदर क्लाइमेट चेंज होने से थकान, बॉडी एक्स, पेन्स प्लस एलर्जी की प्रॉब्लम्स, खांसी, गला खराब और उसके साथ में सांस की परेशानियाँ ज़्यादा होने के चांसेस हो रहे हैं। इससे लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सडन फ्लक्चुएशन होती हैं उनसे बचने के लिए सडन ठंडा पानी, गर्म पानी थोड़ा मिक्स ना करें और थोड़ा उसको टाइम दें बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, और लिक्विड इंटेक बॉडी का ज़्यादा रखें। अच्छा सर, ऐसा भी हो रहा है कि लोग स्वेटर पहन रहे हैं तो उन्हें गर्मी लग रही है, उतार रहे हैं तो ठंडक हो जाती है, तो जिसकी वजह से ठंडा गर्म हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर। उससे बचने के लिए क्या आप सलाह देंगे कि अभी फ़िलहाल स्वेटर पहने रहना चाहिए या? उससे क्या है, ज़्यादा बहुत हैवी वुलन भी नहीं पहननी चाहिए। आदमी को एक तो रूम को वेंटिलेटेड रखें, हवा का जहाँ पे आदान प्रदान हो, और उसके लिए कम से कम अपने आप को जो कवर करना जरूरी रखें और कंसिस्टेंट रखें। कभी उसको एकदम ऑफ करना, कभी ऑन करना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर, ऐसा है कि कोई ऐसी सीजनल बीमारी तो नहीं है जिसके लिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़े, या फिर जो केमिस्ट से लोग प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं उसमें क्या दवाइयाँ ले सकते हैं? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसमें थोड़ा जैसे होम रेमेडीज़ हैं, जो कोसे पानी में नमक डाल के गरारे करना या थोड़ा स्टीम लेना, या कभी किसी को बॉडी एक्स पेन ज़्यादा हो तो पैरासीटामोल सबसे सेफ़ है, लेकिन बाकी दवाइयों से बचना चाहिए।